आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह उत्सव उल्लास, प्रेम और रंगों का प्रतीक है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक परंपरा का प्रतीक भी है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। होलिका दहन का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व। होलिका दहन की परंपरा की जड़ें प्राचीन भारतीय संस्कृति में हैं और यह भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकशिपु की कथा से जुड़ी हुई है। हिरण्यकशिपु एक अत्यंत अभिमानी राजा था, जिसने स्वयं को ईश्वर से श्रेष्ठ मान लिया था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें। परंतु उनके पुत्र श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद केवल परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। अनेक यातनाओं के पश्चात भी जब प्रहलाद जी अपने आराध्य श्रीहरि की भक्ति से विचलित नहीं हुए, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका के पास एक ऐसा दिव्य वस्त्र था जिससे वह अग्नि में भी सुरक्षित रह सकती थी। योजना बनी कि वह प्रहलाद जी को गोद में लेकर अग्नि में बैठेंगी, जिससे प्रहलाद जल जाएंगे। किंतु श्रीहरि की कृपा से वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद जी को ढक लिया और स्वयं होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखने वालों की सदैव विजय होती है। इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो हमें धर्म और सत्य की विजय का संदेश देता है। राधा कृष्ण और रंगों की होली का आध्यात्मिक रहस्य। होली के उत्सव का एक सुंदर और प्रेममय स्वरूप श्री कृष्ण और श्री राधा जी की होली में प्रकट होता है। श्री कृष्ण जी का वर्ण श्याम था और वे बाल्यकाल में सोचते थे कि श्री राधा जी एवं अन्य गोपियां उनसे अधिक गोरी क्यों हैं। माता यशोदा ने उनसे कहा कि वे चाहें तो श्री राधा जी को अपने रंगों में रंग सकते हैं। बाल गोपाल ने यह बात मान ली और श्री राधा जी एवं ब्रज की गोपियों के संग रंगों की होली खेली। यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक भाव था। श्री कृष्ण और श्री राधा का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। जब वे रंग खेलते हैं तो यह संदेश देता है कि भक्ति में कोई भेद नहीं होता, सभी जीव ईश्वर के रंग में रंग जाते हैं। इसीलिए ब्रज, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में होली का विशेष महत्व है और यह पर्व प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक बन गया। होली का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत में हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक पर्व को केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाया है। होली भी इस परंपरा से अछूती नहीं है। मौसम परिवर्तन और स्वास्थ्य पर प्रभाव। होली का पर्व ऐसे समय आता है जब ठंड विदा हो रही होती है और गर्मी का आगमन होता है। इस ऋतु में वातावरण में अनेक प्रकार के जीवाणु और विषाणु उत्पन्न होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जब होलिका दहन किया जाता है तो उसकी ऊष्मा से वातावरण के हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब हम होलिका दहन की अग्नि के समीप जाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं तो उसका सकारात्मक ऊष्मीय प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे रक्त संचार अच्छा होता है और शरीर ऊर्जावान अनुभव करता है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग और उनके लाभ। प्राचीन काल में होली खेलने के लिए जो रंग उपयोग किए जाते थे वे प्राकृतिक होते थे, जैसे हल्दी से पीला रंग, टेसू के फूलों से केसरिया रंग, चंदन से लाल रंग। ये सभी रंग न केवल त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं, बल्कि इनका औषधीय प्रभाव भी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। होलिका दहन के समय कई प्रकार की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, जिनका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व होता है। होलिका दहन में प्रयुक्त सामग्री एवं उनका महत्व। गोबर के उपले, कंडे। गोबर को पवित्र माना जाता है और यह पर्यावरण शुद्ध करने का कार्य करता है। जब इसे जलाया जाता है तो यह वातावरण के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। नारियल अर्पण करने का अर्थ है अहंकार का समर्पण। इसका तात्विक अर्थ यह है कि हमें अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को नष्ट करना चाहिए। गेहूं की बालियां एवं चने।
यह नई फसल के आगमन का प्रतीक है और अन्न की समृद्धि की प्रार्थना हेतु अर्पित किया जाता है। जब इन्हें अग्नि में भुना जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। कपूर एवं गूगल धूप यह वातावरण को सुगंधित और शुद्ध करता है। कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुड़ और तिल यह आरोग्यता और मधुरता का प्रतीक है। इसका उपयोग शरीर में ऊष्मा संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। सूखे फूल और हल्दी यह प्रकृति और देवताओं को अर्पित किया जाता है। हल्दी रोगों से रक्षा करती है और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। रोली, चावल और अक्षत ये समर्पण और शुभता का प्रतीक है। इनका उपयोग मंगल कार्यों में किया जाता है। नीम की पत्तियां यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। इन सभी सामग्रियों का वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। जब इन्हें अग्नि में डाला जाता है तो इससे उत्पन्न धुआं पर्यावरण को शुद्ध करता है और मौसमी संक्रमण को कम करने में सहायता करता है। होलिका दहन के समय बोले जाने वाले मंत्र। होलिका दहन के समय इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के समय मुख्य मंत्र ओम होलिकायै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। पवित्र अग्नि को नमन करने के लिए ओम अग्नये स्वाहा अग्नये इदम नमम। इसका अर्थ है कि यह समर्पण अग्निदेव को है, न कि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। बुरी शक्तियों को समाप्त करने हेतु ओम क्रीम क्लीं हूं फट स्वाहा यह मंत्र बुरी शक्तियों को नष्ट करने में सहायक माना जाता है। बुरी आदतों और नकारात्मकता को समाप्त करने हेतु ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः यह मंत्र भगवान नरसिंह का आह्वान करता है, जो अधर्म का अंत करने के लिए प्रकट हुए थे, सुख समृद्धि और शांति के लिए। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः यह मंत्र माता लक्ष्मी का आह्वान करता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। होलिका दहन के बाद भक्त प्रहलाद का स्मरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आधुनिक युग में होली कैसे मनाएं? वर्तमान में होली के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ गया है। कई स्थानों पर रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जो हमारी त्वचा और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। हमें चाहिए कि हम केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें और जल की बर्बादी को रोकें। होली केवल रंगों और उल्लास का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम, सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और अंततः ईश्वर भक्ति एवं सच्चाई की ही जीत होती है। इसके साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो आइए इस बार हम होली को प्रेम, सद्भावना और प्रकृति के साथ मिलकर मनाएं। सभी को प्रेम पूर्वक रंग लगाएं, हानिकारक रंगों से बचें और इस पर्व को सौहार्दपूर्ण बनाएं। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।